हाय फ्रेंड, ये देखिए सैमसंग का 16 केजी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। ये टोटल 16 केजी का वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब स्पिन चलता है ना, तो ये थोड़ा सा घूमता है और घूमने के बाद फिर वापस से टाइम जंप कर जाता है और 16 में चला जाता है। ये 16 से 12 में आता है, 12 के बाद वापस से 16 में चला। तो गैस हम इसको ऑन करते हैं पावर बटन को से। ये हमने ऑन कर लिया है और ये ओनली स्पिन का जो प्रोग्राम होता है ओनली स्पिन में से सेट किया और ये देखिए 17 मिनट्स टाइम ले रहा है स्पिन में ओनली। और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने इसे स्टार्ट कर लिया है और देखिए अंदर में जो ड्रम है ये अभी साइलेंट है, अभी घूम नहीं रहा है। ये थोड़ा ड्रेन मोटर खींचेगा, उसके बाद फिर ये घूमेगा। तो अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए 17 में है। तो देखिए ये 16 में आया है अभी टाइम घंट के। देखिए ये 14 में आ गया है और अभी ये ड्रम घूमने का कोशिश करेगा। देखिए ड्रम घूम रहा है और देखिए वापस से फिर 17 में चला गया। तो इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ड्रम घूमने का कोशिश करता है और घूम नहीं पाता और वापस से 17 में ये चला जाता है और पूरा प्रोग्राम इसी वजह से नहीं हो पा रहा है हमारा, ना स्पिन हो रहा है ना वॉश हो रहा है। तो हम इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी दिखाएंगे और बनाएंगे। तो हम इसको मशीन को अभी सुताएंगे और इसका क्लच असेंबली जो है उसको खोलेंगे। पहले क्लच असेंबली खोलने के लिए अंदर का जो पल्सेटर है, ये चक्री है, उसको हम खोलेंगे। उसके बाद फिर हम क्लच असेंबली को पीछे से खोलेंगे। तो यही है हमारा पल्सेटर है ये। इसको हम खोलेंगे। इसमें एक कैप लगा हुआ है। ये कैप को इस तरह से, कैप को खोलने के बाद ये देखिए हमने कैप को खोल लिया है और कैप को खोलने के बाद ये 10 नंबर का टी रिंच से लगा हुआ है। 10 नंबर का टी रिंच से इस बोल्ट को खोलेंगे। उसके बाद फिर ये चक्री बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा 10 नंबर का टी रिंच है। अभी इसे हम खोलेंगे बोल्ट को। ये हमारा बोल्ट है, इसको खोल लेते हैं इससे। तो देखिए ये बोल्ट खुल गया है। बोल्ट थोड़ा फंसा हुआ है, ये इसमें चक्री में फंसा हुआ है, अंदर का जो है उसमें नहीं फंसा हुआ है। तो अब इसको पकड़ के इस बोल्ट को ही खींचेंगे तो ये चक्री बाहर निकल जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया। और ये देखिए ये हमारा गियर असेंबली का बोल्ट है। इसको अभी हम खोलेंगे पहले, उसके बाद फिर इसे मशीन को लेटा के उसके बाद फिर हम असेंबली का नीचे से बोल्ट खोल के खोलेंगे। तो इसे अभी हम खोलना है बोल्ट को। इसके लिए हमने टूल्स लाया है। आधा घंटा लग जाएगा। तो गैस देखिए ये ही टूल्स है। तो इसको हमको इस तरह से इसमें फंसाना है, इस तरह से, और फंसा के इसको लेफ्ट की ओर खोलना है, लेफ्ट साइड मारना है। जैसे हम और भी स्क्रू को लेफ्ट राइट खोलते हैं उसी तरह से इसे भी खोलना है। राइट हमारा टाइट होता है, लेफ्ट हमारा खुलता है, उसी तरह से ये भी खुलेगा। इसे हमें हथौड़ी से मार के खोलना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, इसलिए हथौड़ी से मार के इसे खोलना पड़ेगा। से मार के खोल रहे हैं और ये देखिए नट धीरे धीरे ढीला हो रहा है हमारा। ये देखिए ये घूम रहा है। ये देखिए ये ढीला हो गया है। अब इसे हम घुमाएंगे रिंच को तो ये खुल जाएगा। तो देखिए ये खुल गया है इजली बोल्ट। ये बोल्ट निकल गया है। ये हमारा बोल्ट है, ये खुल गया। अब इसे हम पीछे के साइड से खोलेंगे। ये हमारा बोल्ट निकल गया है। तो गैस देखिए हमने इसे सुता दिया है, लेटा दिया है मशीन को अच्छी तरह से। और ये हमारा पीछे का और बैक साइड का है, मतलब नीचे से है। ये हमारा जो फ्रंट से खोले थे वो ऊपर का था, जो कि बोल्ट खोले थे और पल्सेटर खोले थे। और ये हमारा बैक साइड का है जो नीचे में रहता है। ये मोटर है हमारा, यही मोटर हमारा जो घूम नहीं पा रहा था, अच्छी तरह से रोटेट नहीं कर पा रहा था। तो वो हमारा क्लच असेंबली की वजह से हो रहा था। पहले ये इस बोल्ट को हम खोलेंगे। बोल्ट खोलने के बाद पूरा ये मोटर खोलेंगे। उसके बाद फिर हम मैग्नीशियम, जो कि क्लच असेंबली बोलते हैं, उसको खोलेंगे।
तो गैस देखिए हमने ये बोल्ट को खोल लिया है। यहाँ पे ये बोल्ट है, बोल्ट को खोल लिया है और ये हमारा जो मैग्नेट है वो बाहर आ गया है। और ये कोयल है, कोयल में 5 स्क्रू लगा हुआ है, ये भी 10 नंबर का टी रिंच से ही खुलेगा। ठीक है, इसको भी हम खोलेंगे और फिर उसके बाद मैग्नीशियम को हम खोलेंगे। तो ये देखिए हमने इसे 10 नंबर का टी रिंच से खोल रहे हैं ये बोल्ट को। तो ये काफ़ी लंबा बोल्ट होता है, ये देखिए इतना लंबा बोल्ट है। तो सारा इस बोल्ट को भी हम खोल लेंगे पांचों। तो यह यहाँ पे हमारा जैक लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये मोटर का जो जैक होता है, ये इसे इस तरह पुश करके खोलना है। यहाँ पे दबाने का बना हुआ है, यहाँ पे पुश करने का, पुश कीजिएगा तब खींचेगा तब खुल जाएगा ये। और ये हमारा आखिरी बोल्ट है, इसे हम खोल रहे हैं। देखिए हम इस मोटर को खींच रहे हैं, ये कोयल हमारा पूरा बाहर आ गया है। ये हमारा कोयल है और ये हमारा मैग्नेट है। ये हमारा कोयल है, ये हमारा मैग्नेट। तो ये हमारा जो है, ये इसी को हम क्लच असेंबली बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा जो है घूम नहीं पा रहा था, इसकी वजह से हमारा जो मोटर है वो भी नहीं घूम रहा था। मोटर हमारा ठीक है, क्योंकि मोटर को इससे पहले किसी टेक्नीशियन ने चेंज करके रिप्लेस करके ट्राई किया था, बट ये फिर भी नहीं हुआ। तो हमने आके इसे चेक किया तो हमें प्रॉपर पता चला ये क्लच असेंबली को हम हाथ से घुमा रहे थे तो वो जाम घूम रहा था, पूरा स्मूथ नहीं घूम रहा था। एक स्मूथ घूमता है उस तरह से नहीं घूम रहा था, ये थोड़ा जाम घूम रहा था। तो हमने समझ गया ये क्लच असेंबली खराब। तो हम इसमें जितना भी स्क्रू लगा हुआ है इस चारों बोल्ट को अभी खोलेंगे, बाहर निकालेंगे और नया हमने क्लच असेंबली लाया उसे लगाएंगे अभी। तो गैस ये देखिए हमारा 13 नंबर का बोटी है, ये 13 नंबर का है। ये जो बोल्ट है हमारा यहाँ पे लगा हुआ ये 13 नंबर का है, इसलिए हम 13 नंबर का बोटी से इसे खोलेंगे अभी। तो ये देखिए हम खोल रहे हैं बोल्ट को। इसी तरह से चारों बोल्ट को खोल लेना है, जैसे हमने ये कभी खोला है। चारों बोल्ट, चारों स्क्रू को खोल लिया है और चारों स्क्रू खोलने के बाद हम इसे खींच रहे हैं हाथ से। ये किसी किसी में हाथ से खींचने से निकल जाता है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। तो नहीं निकल रहा है तो इसे हम ऊपर से हथौड़ी से मारेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए हम ताकत लगा के इसे खींच रहे हैं पर ये बाहर नहीं निकल रहा है। पर मशीन को खड़ा करके हम इसे ठोक रहे हैं, ये ठोकने से फिर ये नीचे चला जाएगा। ये देखिए नीचे गिर गया हमारा क्लच असेंबली, वो नीचे गिर गया है। अब इसे हम फिर से मशीन को सुताएंगे। ये देखिए ये निकल गया है, क्लच असेंबली यहाँ पे निकल गया है, गिर गया है ठोके तो हम। और यहाँ का देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये, जैसा कि देख रहे हैं। तो गैस ये देख रहे हैं ये क्लच असेंबली। क्लच असेंबली को कैसे चेक किया जाता है, स्पिन और वाश वाला, कि स्पिन चलेगा या ख़राब है या अच्छा है, जो भी। ये हमारा है, ये इसको हम दबाएंगे, इसे ऐसे पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये पूरा सेट घूमना चाहिए ये। और ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो देखिए ये गोल गोल घुमा रहे हैं तो ये हमारा ये वाला घूम रहा है। यहाँ से अगर हम घुमा रहे हैं तो इसको दबाएंगे तो ये पूरा सेट साथ में घूमना चाहिए। तो हम इसको भी दबा के घुमाएंगे। देखिए ये नहीं घूम रहा है, इसे ताकत लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं घूम रहा है। ये हमारा ठीक है स्मूथ। देखिए ये नया वाला है और ये स्मूथ घूम रहा है, इजली घूम रहा है। हमारा पुराना वाला नहीं घूम रहा था, ये नया वाला हमारा ठीक घूम रहा है। अभी हम इसे फिट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और फिर चला के देखेंगे। इसे लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं, को लगा रहे हैं। पहले कोना, ये कोना और ये कोना में लगाएं, फिर ये कोना लगा रहे हैं। और पूरा टाइट नहीं करना है एक ही बार, पहले आधा टाइट करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा टाइट करना है। तो देखिए हमने इसे पूरा फुल टाइट कर लिया है और ये फिट हो गया। अब हम इसका जो मोटर का कोयल था वो लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं ये एक पार्ट है, ये क्लच असेंबली का है।
ये जब भी आप लगाइएगा तो इसमें देखिए घाट बना हुआ, दांती बना हुआ है, और इसमें भी देखिए दांती बना हुआ है अंदर में, ठीक है। तो इसको आप कभी भी ऐसे उल्टा नहीं लगा दीजिएगा, ऐसे नहीं घुसा दीजिएगा, इसको ऐसे ही घुसाना है ताकि इसका जो अंदर का दांत है इस दांत में बैठे। ये नहीं, अगर इसे उल्टा लगा दीजिएगा तो आपका स्पिन नहीं चलेगा। इसको इस तरह से ही लगाना है। कोयल को भी फिट कर दिया है, लमसम सारा स्क्रू लग ही गया है, और इसका जैक भी हमने लगा दिया है। और अब हम इसका जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट को लगाएंगे, उसके बाद फिर इसे चला के चेक करेंगे। घुमाओ। तो ये हमने फुल टाइट कर लिया है इसे, अब इसे चला के चेक करेंगे। तो गाइस हमने जितना भी था सारा क्लच असेंबली और उसका मोटर वगैरह सारा चीज़ फिट करने के बाद मशीन को अभी हम पावर ऑन करके चलाएंगे। और यहाँ से हमने स्विच दे दिया है, ऑन कर दिया है, और यहाँ से भी इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको स्पिन में सेट करेंगे। ये रहा है हमारा स्पिन, उसके बाद फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें 17 में दिखा रहा है, उस समय 17 में हमारा क्या था कि 14 में आने के बाद फिर वापस से 17 में चला जा रहा था। तो अभी ये 17 से 16 आया है। अभी हम इसे चेक कर रहे हैं, ये 14 में आ गया है। और ये ड्रम देखिए, ये ड्रम घूम रहा है हमारा, देख रहे हैं। और ये वापस से फिर जैसे कि टाइम जंप कर जा रहा था वैसा अभी तक हुआ नहीं है, और ड्रम स्पीड घूम रहा है। तो देखिएगा ये 13 में भी आ गया, और ये अच्छा स्मूथ घूम रहा है। उस वक्त घूमने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, वो झटका ले रहा था, झटका लेके रुक जा रहा था। लेकिन अभी देखिए ये 13 में भी आ गया और स्मूथ घूम रहा है, ये बढ़िया चल रहा है। नहीं करेंगे देखिए गाइस, ये कंटिन्यू चल रहा है, अब ये रुक भी नहीं रहा है, झटका भी नहीं ले रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इसी तरह का और भी अच्छा जानकारी मिलते रहेगा।